हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्चुअल पॉइंट्स। तो मैं वंदना आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ अपना टॉपिक। तो ये है हमारा प्रपोजिशंस का सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं सम यूज़फुल प्रपोजिशंस, यानी कि आज जो हम डिस्कस करेंगे प्रपोजिशंस वो हो जाएंगे आपका विथ, बाय, सिंस, फॉर, फ्रॉम, ड्यूरिंग, बिफोर, अगो, बिसाइड, बिसाइड्स, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट। ठीक है, तो आज हम इन सभी प्रपोजिशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। हमारा पहला जो प्रपोजिशन है वो है आपका विथ एंड बाय। तो विथ का जो यूज़ है, प्रपोजिशन विथ एंड बाय, इनका यूज़ हम कब करेंगे? विथ का यूज़ करेंगे एज एन इंस्ट्रूमेंट के जैसे, और बाय का यूज़ हो जाएगा आपका एजेंट, यानी कि वो करता होता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विथ अ स्टिक। ठीक है, तो हमने बोला कि जो विथ है वो क्या काम करता है? एक इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो जो स्टिक हो गया वो हो गया आपका एक इंस्ट्रूमेंट, और बाय यानी कि जो करने वाला है वो क्या हो गया आपका हिम। तो इस सेंटेंस में आपको हिम और विथ दोनों ही क्लियर हो गए। द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विथ अ स्टिक। विथ यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या हो गया? स्टिक। स्टिक ने क्या काम किया? इंस्ट्रूमेंट का काम किया। और हिम ने क्या काम किया? एजेंट, यानी कि जो करने वाला था। ठीक है, तो इसलिए हमने उस एजेंट से पहले प्रपोजिशन बाय का यूज़ किया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द लेटर वॉज रिटन बाय सुरेश विथ अ पेंसिल। अब यहाँ पे क्या हुआ? विथ के आगे जो विथ अ पेंसिल लिखा हुआ है, तो विथ प्रपोजिशन हमने यूज़ किया क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट का काम किया किसने? पेंसिल ने। और बाय सुरेश यानी कि जो करने वाला था, यानी कि जो लिखने वाला था, वो जो लेटर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? सुरेश के द्वारा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया विथ और बाय का। नेक्स्ट प्रपोजिशन देख लेते हैं, जो सेकेंड वाला है वो है सिंस, फॉर एंड फ्रॉम। सिंस, फॉर एंड फ्रॉम। अब इसके हम देख लेते हैं जो सिंस है। सिंस का मतलब हो जाता है, सिंस को हम कब यूज़ करते हैं? एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जो सिंस है, प्रपोजिशन सिंस का यूज़ हो जाएगा अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और जो फॉर है, FOR, फॉर का यूज़ करते हैं हम एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और फ्रॉम का यूज़ हम टाइम के लिए करते हैं, यानी टाइम ड्यूरेशन के लिए करते हैं। हम देख लेते हैं जो सिंस का मतलब हमने बताया कि जहाँ पे सिंस लिखा होगा ये एक पॉइंट ऑफ टाइम का काम करेगा। अब हम इस सेंटेंस में देख लेते हैं, दे हैव बीन रीडिंग सिंस 7 o'clock, यानी कि हमने यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई कर दिया, टाइम पूरा का पूरा बता दिया कि टाइम क्या था? सिंस 7 o'clock, यानी कि वो लोग बुक रीड कर रहे थे। दे हैव बीन रीडिंग अ बुक, या लिखा है कि दे हैव बीन रीडिंग सिंस 7 o'clock, यानी कि वो 7 बजे से पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई हो गया, तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस प्रपोजिशन का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लेते हैं फॉर का यूज़। फॉर के बारे में हमने बताया कि वो क्या होता है? आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, यानी कि इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, यानी कि 2 घंटे से बारिश हो रही है। तो उसके आगे हमने क्या लगाया? फॉर का यूज़ किया उस सेंटेंस में। नेक्स्ट है फ्रॉम प्रपोजिशन, यानी कि प्रपोजिशन फ्रॉम। फ्रॉम का हमने क्या बोला है कि वो टाइम के लिए यूज़ होता है। तो ही विल गो टू कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, यानी कि वो नेक्स्ट मंडे से क्या कॉलेज जाना स्टार्ट करेगा। ही विल गो फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, ही विल गो टू कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, यानी कि वो नेक्स्ट मंडे से कॉलेज जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा सेकेंड प्रपोजिशन ऑल्सो कि सिंस, फॉर एंड फ्रॉम का हम कब यूज़ करेंगे। सिंस के अगर पीछे मतलब सिंस अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस दिया होता है, उसके साथ में सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट मंडे, ऐसा कुछ भी लिखा होता है, या सिंस 7 o'clock, सिंस 8 o'clock, ऐसा कुछ भी टाइमिंग दिया रखा होता है, तो उसके पहले आप जो प्रपोजिशन यूज़ करने वाले वो हो जाएगा आपका सिंस। नेक्स्ट थर्ड जो प्रपोजिशन है वो आपका है ड्यूरिंग एंड फॉर। एक फॉर हमने अभी पहले वाले में डिस्कस कर लिया था, फिर भी हम देख लेते हैं। जो ये वाला फॉर था इसको हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं,
और जो फॉर है इसे हम के लिए के भी तरह यूज़ करते हैं। के लिए हिंदी में जो होता है ना के लिए, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर। अब देख लेते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। तो यहाँ पे लिखा इट रेन्ड ऑल संडे बट स्टॉप्ड ड्यूरिंग नाइट, यानी कि पूरे संडे बारिश हुई बट ड्यूरिंग नाइट, यानी कि बट स्टॉप्ड ड्यूरिंग नाइट, यानी कि बट रात के दौरान बारिश बंद हो गई, यानी कि पूरे संडे मतलब उस संडे पूरे दिन बारिश हुई पर रात के दौरान बारिश बंद हो गई। तो हमने यहाँ पे ड्यूरिंग प्रपोजिशन का यूज़ किया है। नेक्स्ट था फॉर। आई वेंट देयर फॉर समर वेकेशन, यानी कि आई वेंट देयर, मैं वहाँ पर गया समर वेकेशंस के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको थर्ड प्रपोजिशन भी क्लियर हो गया, ड्यूरिंग एंड फॉर। कमिंग टू नेक्स्ट प्रपोजिशन दैट इज़ बिलो एंड अंडर। बिलो एंड अंडर, इन दोनों का मतलब होता है नीचे होना। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? नीचे होना। अंडर इसका मतलब होता है कि ये एक फ़िज़िकल कांटेक्ट बताता है और बिलो क्या करता है? फ़िज़िकल कांटेक्ट नहीं बताता है। ठीक है, अभी आपने एग्जांपल देखा कि ही प्लेस्ड द लैम्प बिलो द अलमीरा। ही प्लेस्ड द लैम्प बिलो द अलमीरा, यानी कि उसने उस लैम्प को अलमीरा के नीचे प्लेस किया। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे उसने फ़िज़िकल कांटेक्ट नहीं बताया। अगर हमने इसकी जगह पे अंडर लिखा होता, अंडर के लिए हम एग्जाम्पल देखते, सेम एज इट इज़ यही रखता, ही प्लेस द लैम्प बिलो द अलमीरा, तो ये हमने बिलो के लिए लिया। अगर हम इसके साथ में अंडर का यूज़ कर रहे होते तो वहाँ पर हम लिखते कि ही पुट द बुक्स अंडर द पिलो। ही पुट द बुक्स अंडर द पिलो, यानी कि वहाँ पर क्या होता है? एक फ़िज़िकल कांटेक्ट बन रहा होता है। ठीक है, वहाँ पे एक फ़िज़िकल कांटेक्ट बन रहा होता है पिलो और बुक्स में। ठीक है, वहाँ पे एक ईजिली फ़िज़िकल कांटेक्ट बन रहा था, बट इस सेंटेंस में फ़िज़िकल कांटेक्ट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे बस वही डिफरेंस है। वैसे दोनों का मतलब होता है नीचे होना, पर बिलो और अंडर में सिर्फ वही फ़िज़िकल कांटेक्ट का ही जो डिफरेंस बनता है। उसके साथ हम ये भी देख लेते हैं, जो अंडर है ये हम इस पोजीशन के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में या कोई भी ऑफिशियल प्रॉपर पर्पस होता है तो उसमें हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, तो उसमें होता है ना जूनियर सीनियर्स का। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि पोजीशन के तौर पे हम क्या यूज़ कर लेंगे? अंडर का, यानी कि अगर कोई पर्सन है वो हमसे नीचे वर्क करता है तो हम क्या, वो ही वर्क्स अंडर मी, है ना। या कि सपोज़ आपने एग्जांपल देखा, ही इज़ वर्किंग अंडर मी, यानी कि वो मेरे अंडर वर्क करता है। ठीक है, तो वो उसका यानी कि वो मुझसे जूनियर है, यानी कि एक डिग्निटी के जैसे यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, तो वो भी क्या आ जाएगा? पोजीशन यानी अंडर के लिए। फिर देख लेते हैं अगो एंड बिफोर। फिफ्थ जो प्रपोजिशन है वो आपका है एगो एंड बिफोर। एगो उसका मतलब है कि हम पास्ट से रिलेट करेंगे, चीज़ों को हम पास्ट से रिलेट करेंगे, ये जो चीज़ें हो चुकी होती हैं पास्ट में। ही केम 3 days अगो, यानी कि पहले भी हम बोल सकते हैं ही केम 3 days अगो, यानी कि वो 3 दिन पहले ही आ गया था। बिफोर, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, यानी कि ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी थी जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचा। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, उसके पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। बिफोर क्या होता है? उसके पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है साथ के लिए। ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है साथ में, या बोल सकते हो बगल के लिए। ठीक है, वो हो जाएगा आपका बिसाइड। और बिसाइड्स यानी कि हम उसमें एस ऐड कर देंगे बिसाइड्स, तो उसका मतलब होता है कि इन एसोसिएशन विथ, यानी कि उसके साथ, के साथ भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिसाइड का मतलब होता है साथ में या बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कि उस चीज़ के साथ साथ और क्या चीज़। आप एग्जाम्पल देख लेते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये दोनों प्रपोजिशन। बिसाइड के लिए हमने लिखा ही वॉज सिटिंग बिसाइड अमन, यानी कि वो अमन के बगल में बैठा हुआ था या वो अमन के साथ बैठा हुआ था। तो हमने बिसाइड बोला तो वो अमन के साथ बैठा था या वो अमन के बगल में बैठा था, दोनों चीज़ें क्लियर है, दोनों चीज़ें कॉमन है। जब हम बिसाइड्स बोलते हैं, जब हमने बिसाइड्स बोला कि ही हैज़ अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, ही हैज़ अ कार
बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, यानी कि उसके पास कार है इन एडिशन टू, ठीक है, इन एडिशन टू यानी कि उसके साथ साथ उसके पास मोटरसाइकिल भी है। ही हैज़ अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, यानी कि उसके साथ साथ, मतलब एक चीज़ पहले ही है और उसके साथ साथ एक और चीज़ है। नेक्स्ट है सेवेंथ प्रपोजिशन बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन दो चीज़ों में कंपैरिजन को बताता है, यानी कि बिटवीन हम कब यूज़ करेंगे, जब हम किन्हीं दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे होंगे। पर अमंग होता है कि दो से अधिक चीज़ों के लिए जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका अमंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स। यहाँ पे हमने बिटवीन यूज़ किया टू पर्सन्स के बीच में, यानी कि उस इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने दोनों बेटों में, ठीक है, यानी कि वहाँ पे दो लोगों का कंपैरिजन था। बट नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग द पुअर। अब यहाँ पे क्या, पुअर मतलब होता है दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं वहाँ पर, यानी पुअर तो एक यानी कि गरीब हो गया, तो गरीब में तो काफ़ी लोग आ सकते हैं, काफ़ी लोग हो सकते हैं, तो यानी कि वो बहुत ही रिच पर्सन होगा जिसने अपनी प्रॉपर्टी को पुअर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग द पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे था कि दो से अधिक चीज़ों में हम यूज़ करेंगे अमंग, और अगर दो लोगों में कंपेयर करना है तो वो हो जाएगा आपका बिटवीन। सेम अमंग के जैसे ही अमंगस्ट भी है, अमंगस्ट भी प्रपोजिशन है, बट ये बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, ठीक है। दोनों का ही सिमिलर यूज़ है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था अमंग द पुअर, तो यहाँ पे होता है अमंगस्ट अस। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज़ अमंगस्ट अस, यानी कि उसने टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी हम सब में। तो ये थे कुछ यूज़फुल प्रपोजिशंस के लिए। आगे और हम देख लेते हैं। प्रपोजिशन लिखा हुआ वो है ऑफ एंड ओ डबल एफ ऑफ। इन दोनों ही प्रपोजिशंस का मीनिंग होता है, जो पहला ऑफ है उसका मीनिंग है एक रिलेशन बताना, यानी कि ये एक ऐसा प्रपोजिशन है जो रिलेशन बताता है। लेकिन जो ओ डबल एफ है, ये जो प्रपोजिशन है वो क्या करता है, इससे हमें पता चलता है अलग होने के बारे में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे यही एक डिफरेंस है कि ऑफ, ओ एफ, ऑफ का मीनिंग होता है एक ऐसा प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है एक रिलेशन बताना होता है प्रपोजिशन का, और जो पहला मतलब जो दूसरा ओ ऑफ है, ओ डबल एफ वाला, इसमें हमें पता चलता है कि वो किसी भी चीज़ से दूर हटना, ठीक है, यानी कि वो चीज़ से अलग हो रहा है। तो ये डिफरेंसेस हो गए। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि ही इज़ ए मेंबर ऑफ आवर फैमिली, यानी कि वो हमारी फैमिली का मेंबर है। ही इज़ ए फैमिली ऑफ आवर फैमिली, वो हमारी फैमिली का मेंबर है। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया ऑफ, यहाँ पे हमने ओ डबल एफ नहीं यूज़ किया, क्योंकि ओ डबल एफ का मतलब होता है उस चीज़ से हटके, उस चीज़ से अलग हो करके, ये किसी चीज़ से दूर होना। सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज़ ऑफ ड्यूटी नाउ। ही इज़ ऑफ ड्यूटी नाउ। अब यहाँ पे हमने ओ एफ का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे ओ डबल एफ का यूज़ किया। तो इस प्रपोजिशन का मतलब है दूर होना या अलग होना, ठीक है, किसी चीज़ से। तो यहाँ पे ही इज़ ऑफ ड्यूटी नाउ, इसका मतलब है कि वो अब ड्यूटी पे नहीं है। ही जम्प्ड ऑफ द टावर। ही जम्प्ड ऑफ द टावर मतलब वो क्या किया, उसने जंप कर दिया, कहाँ से, टावर से, तो वो उस चीज़ से अलग हो गया। पहला आपको क्लियर हो गया ऑफ एंड ओ डबल एफ में डिफरेंस। सेकंड प्रपोजिशन है अबव एंड ओवर। अबव एंड ओवर, इन दोनों का ही जो मीनिंग है वो होता है हायर दैन, यानी कि बहुत ही ऊंचा। हायर दैन हम बोलते हैं ना, ये डिग्रीज होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे अबव एंड ओवर, इसका मतलब हुआ हायर दैन, ऊंचा। अब यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं कि जो ओवर है, ओवर का मतलब होता है द हेलीकॉप्टर इज़ होवरिंग अबव या ओवर अस, यानी कि हम इस एग्जाम्पल में दोनों ही प्रपोजिशंस यानी कि अबव या ओवर दोनों को ही हम यूज़ कर सकते थे। द हेलीकॉप्टर इज़ होवरिंग अबव या ओवर अस। सेकेंड एग्जाम्पल है देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन। देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन, यानी कि एक ब्रिज है रेलवे लाइन के ऊपर, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है द मैटर वॉज डिसाइडेड ओवर द लंच। द मैटर वॉज डिसाइडेड ओवर द लंच, यानी कि एक कोई मैटर या कोई बात है
जो कहाँ पर डिसाइड हुई, जो कब डिसाइड हुई है, लंच के टाइम पे। यानी कि कोई भी चीज़ डिसाइड हुई है वो हम मील टाइम के लिए ले सकते हैं, या लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट कुछ भी है, या टी टाइम के लिए भी हम बोल सकते हैं। तो वहाँ पे जो प्रपोजिशन यूज़ होगा वो हो जाएगा आपका ओवर। सो यहाँ पे हमने उसी एग्जाम्पल में यूज़ किया, द मैटर वॉज डिसाइडेड ओवर द लंच। ही लिव्स एट द अबव एड्रेस। अब अभी हमने जो दो एग्जाम्पल्स लिखे कि देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन, द मैटर वॉज डिसाइडेड ओवर द लंच। यहाँ पे हमने ओवर का ही यूज़ किया, यानी कि प्रपोजिशन ओवर का यूज़ किया, क्योंकि हम वहाँ पर प्रपोजिशन अबव का यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, हमने पहले एग्जाम्पल में अबव का यूज़ किया, वो करेक्ट सेंटेंस था, बट जो बाकी के जो दो सेंटेंसेस थे उसमें हमने प्रपोजिशन ओवर का यूज़ किया। वहाँ पे हम प्रपोजिशन अबव का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने अबव का यूज़ किया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल है, ही लिव्स एट द अबव एड्रेस। अब अबव को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रीवियस या अर्लियर के तौर पे। ठीक है, तो हमारा मतलब इस प्रपोजिशन अबव का मतलब क्या हो जाएगा, प्रीवियसली या अर्लियर के फॉर्म में हम इसे यूज़ करेंगे। तो हमने जो फोर्थ एग्जाम्पल लिखा, ही लिव्स एट द अबव एड्रेस, यानी कि जो एड्रेस वहाँ पे मेंशन किया गया है, ही लिव्स एट द अबव एड्रेस, यानी कि जो एड्रेस वहाँ पे मेंशन किया गया है वो वहाँ पे रहता है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया कि प्रीवियसली मेंशन्ड। सो ही लिव्स एट द अबव एड्रेस, तो वहाँ पे हमने प्रपोजिशन अबव का यूज़ किया। नेक्स्ट प्रपोजिशन है मेक ऑफ एंड मेक फ्रॉम। ठीक है, मेक ऑफ एंड मेक फ्रॉम, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों ही किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, ये दोनों ही रिलेट कर रहे हैं मटीरियल से। ये दोनों किस चीज़ से रिलेट करते हैं, मटीरियल से। मेक ऑफ एंड मेक फ्रॉम, मेक ऑफ को हम यूज़ करेंगे जब उसके मतलब उसकी चीज़ में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे वो थी वो वैसे ही रहेगा, तब हम क्या यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन मेक ऑफ का यूज़ करेंगे। यानी कि वो जो चीज़ है, मतलब वो कोई भी सेंटेंस लिखा होगा तो उसमें हम एज इट इज़ उसको लिख देंगे। सपोज़ आप एग्जाम्पल देख लो, हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स। अब हमने यहाँ पे मेड लिख दिया, MADE मेड, क्योंकि अगर हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हम उसका फॉर्म चेंज करते हैं। तो मेक ऑफ का जो बन जाएगा वो हो जाएगा आपका मेड ऑफ। तो अ हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, यानी कि जो एक घर होता है वो किससे बना होता है, ब्रिक्स से। तो यहाँ पे मटेरियल एज इट इज़ वही रही है। ठीक है, यहाँ पे जो मटेरियल है वो एज इट इज़ वही रही है, वहाँ पे हमने कोई भी चेंज नहीं किया, इसलिए हमने वहाँ पे प्रपोजिशन मेड ऑफ का यूज़ किया। ठीक है, यानी कि प्रपोजिशन हमारा मेक ऑफ यूज़ होगा। हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, क्योंकि मटेरियल एज इट इज़ है तो वो सेम वैसे ही रहेगी, तो मेक ऑफ में कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जब मेक फ्रॉम लिखेंगे, ठीक है, जो मेक फ्रॉम प्रपोजिशन है, इसको लिखने के टाइम पर वहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वहाँ पर क्या हो गया, इसकी मटेरियल चेंज हो गई, यानी कि अब उसका फॉर्म चेंज हो गया। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, एग्जाम्पल देखिए, बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो बटर है वो किससे बनता है, मिल्क से। सो बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, यहाँ पे क्या था, मटेरियल चेंज हो गया। पहले वाले सेंटेंस में कोई भी मटेरियल चेंज नहीं हो रहा था, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा था, पर जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें क्या हो जाता है, हमारा मटेरियल चेंज हो जाता है, उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, मेड फ्रॉम। ठीक है, यानी कि मेक फ्रॉम या मेड फ्रॉम। बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, पेपर इज़ मेड फ्रॉम ग्रास। तो यहाँ पे चेंजेस हुए, तो हमने प्रपोजिशन मेक ऑफ और मेक फ्रॉम का यूज़ किया। नेक्स्ट लास्ट प्रपोजिशन हमारा है ऑपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ। ऑपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ, ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, आमने सामने। ठीक है, आमने सामने बोलते हैं। और इन फ्रंट ऑफ इसका मतलब होता है सामने। इन फ्रंट ऑफ यानी कि मेरे सामने, सिर्फ यही। और ऑपोजिट का मतलब होता है आमने सामने। एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम इज सिटिंग ऑपोजिट श्याम, यानी कि जो राम है वो किसके सामने बैठा हुआ है, श्याम के सामने। राम इज सिटिंग ऑपोजिट श्याम या ऑपोजिट टू श्याम, यहाँ पे हम ऑपोजिट टू भी लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हम ऑपोजिट टू श्याम भी लिख सकते थे कि राम इज सिटिंग ऑपोजिट टू श्याम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हिज हाउस इज़ ऑपोजिट टू आर्स, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, घर के लिए भी बोल रहे हैं
कि किसी का घर है वो कहाँ पर बना हुआ है, ऑपोजिट टू आवर्स, यानी कि हिज हाउस इज़ ऑपोजिट टू आवर्स, यानी कि उसका जो घर है वो हमारे घर के ऑपोजिट में है या हमारे घर के सामने है। हम उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑपोजिट टू। अब इन फ्रंट ऑफ का यूज़ कब होगा, इन फ्रंट ऑफ का यूज़ होगा जब हम इन दोनों सेंटेंस में हम देखेंगे ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल, ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल, यानी कि उसने कार कहाँ पार्क करी, होटल के सामने। तो यहाँ पे हमने इन फ्रंट ऑफ का यूज़ किया, ठीक है। इस सेंटेंस में हमने यूज़ किया इन फ्रंट ऑफ, यानी कि ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल। हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इन फ्रंट ऑफ, यानी कि होटल के सामने उसने क्या किया, कार को पार्क किया। लास्ट एग्जाम्पल है ही पुट द प्लेट्स ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ अस, यानी कि उसने क्या किया, उसने प्लेट्स रखी कहाँ पर, टेबल पर, और किसके सामने, हमारे सामने। ही पुट द प्लेट्स ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ अस, यानी कि उसने टेबल पर प्लेट्स रखी हमारे सामने, इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये कुछ प्रपोजिशंस थे जो हमने आज डिस्कस किए। कल की वीडियो जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें भी आपने देखे, हमने प्रपोजिशंस को डिस्कस किया। आज हमने एग्जाम्पल्स के साथ में डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।